क्या एक द्विध्रुवीय विश्व के लिए काम कर रहे हैं शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप? बुसान शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति की टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण। लेखक नित्य चक्रवर्ती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक गुरुवार 30 अक्टूबर 2025 की सुबह दक्षिण कोरिया के बुसान में समाप्त हुई और दोनों ने वार्ता के परिणामों पर गहरी आशा व्यक्त की। ट्रंप ने वार्ता को अद्भुत बताते हुए कहा कि दुर्लभ मृदा खनिजों की आपूर्ति को लेकर उनका विवाद सुलझ गया है और वह अगले साल अप्रैल में बीजिंग का दौरा करेंगे। लेकिन वार्ता के दौरान सबसे चौंकाने वाली टिप्पणी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की थी, जिन्होंने चीनी मीडिया के अनुसार कहा कि चीन का विकास दृष्टिकोण ट्रंप के अमेरिका को फिर से महान बनाने के दृष्टिकोण के साथ साथ चलता है। यह अमेरिका में लोकतांत्रिक और वामपंथी ताकतों के लिए एक झटका रहा होगा, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मगा अवधारणा और उसके समर्थकों के खिलाफ उसके अति दक्षिणपंथी चरित्र के कारण कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं, जिनके दुनिया भर की कम्युनिस्ट और वामपंथी पार्टियों के साथ संबंध है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के राष्ट्रपति होने के नाते शी जिनपिंग को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करने और अपने देश के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए समझौते करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मगा के दृष्टिकोण पर जोर देना एक ऐसा रुख है जो दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलन के सभी सिद्धांतों के विपरीत है। इस समय न्यूयॉर्क में मेयर पद के लिए महत्वपूर्ण चुनाव 4 नवंबर को होने वाले हैं। साथ ही अन्य राज्यों में राज्यपालों के पदों के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। वामपंथी समेत सभी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार मगा के विरोध के आधार पर ट्रंप के उम्मीदवारों से मुकाबला कर रहे हैं। ट्रंप समर्थक वामपंथियों के खिलाफ अपने अभियान में, खासकर न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी के खिलाफ, शी जिनपिंग की टिप्पणी का पूरा फायदा उठाएंगे। अब आइए बुसान में ट्रंप-शी वार्ता के नतीजों पर नजर डालें। 2 प्रमुख मुद्दों पर सहमति बन गई है। चीन कम से कम 1 साल के लिए अमेरिका को दुर्लभ मृदा खनिजों की आपूर्ति फिर से शुरू करने पर सहमत हो गया है। लेकिन फेंटेनाइल के उत्पादन, जिस पर शी जिनपिंग ने रोक लगाने पर विचार करने पर सहमति जताई है, अभी तक कोई अंतिम आश्वासन नहीं दिया गया है। अमेरिका से सोयाबीन के आयात के संबंध में बात करें तो चीन पहले ही इसका आयात शुरू कर चुका है। ट्रंप समग्र टैरिफ को 57% से घटाकर 47% करने पर सहमत हो गए हैं। बुसान वार्ता के बाद 1 नवंबर से 100% टैरिफ लगाने का खतरा अब मान्य नहीं है। कुल मिलाकर बुसान बैठक में किसकी जीत हुई, ट्रंप या शी जिनपिंग की? मेरा मानना है कि कोई नहीं हारा, यह दोनों के लिए जीत वाली स्थिति है। अमेरिकी मीडिया विश्लेषकों ने पहले ही यह कहना शुरू कर दिया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस दौर में स्पष्ट रूप से जीत हासिल की है, लेकिन अगर चीनी मीडिया द्वारा बताई गई शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की टिप्पणियों का विश्लेषण किया जाए, तो यह स्पष्ट है कि ट्रंप और शी जिनपिंग वैश्विक कूटनीति को नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालिक साझेदारी पर काम कर रहे हैं। बुसान में हुई चर्चाएं इसी का एक हिस्सा थीं। 30 अक्टूबर को ट्रंप शी जिनपिंग की बैठक की तारीख तय होते ही व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने पर्याप्त संकेत दे दिए थे कि यह एक लंबी बैठक होगी, जिसमें व्यापार के अलावा रूस, यूक्रेन युद्ध, ताइवान जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा होगी। चूंकि दोनों नेता 6 साल बाद मिल रहे थे और कई महत्वपूर्ण मुद्दे आमने सामने की बातचीत के लिए लंबित थे, इसलिए यह बैठक कम से कम 3 घंटे की होनी थी। लेकिन अंततः बातचीत केवल 1 घंटा 40 मिनट तक चली। शी जिनपिंग एपेक वार्ता के लिए रवाना हो गए और ट्रंप वाशिंगटन के लिए रवाना हो गए। रूस पर बहुत कम चर्चा हुई और ताइवान पर कोई बातचीत नहीं हुई। शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संवाददाताओं को बताया कि चीन और अमेरिका की आर्थिक और व्यापारिक टीमों ने पिछले कुछ दिनों में गहन बातचीत की और समस्याओं के समाधान पर आम सहमति बनाई। मसौदा तैयार था और यह एक दीर्घकालिक योजना थी। यह मसौदा पहले जेनेवा और फिर लंदन में व्यापारिक टीमों की बैठकों में तैयार किए गए मसौदों का अद्यतन स्वरूप था। यह प्रक्रिया अगले साल अप्रैल में बीजिंग में होने वाली ट्रंप-शी की अगली शिखर बैठक तक जारी रहेगी। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि टिप्पणियों और मुद्दों पर चर्चा में शी जिनपिंग 2049 तक, जो कि साम्यवादी चीन का शताब्दी वर्ष है, चीन की एक मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण के उद्देश्य को प्राप्त करने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सब कुछ देख रहे थे।
उनका ध्यान इस बात पर था कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अमेरिकी सहायता किस हद तक प्राप्त की जा सकती है। यह पूरी तरह से उनके अति राष्ट्रवादी आग्रह के कारण था और वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में उनकी भूमिका से इसका कोई लेना देना नहीं था। राष्ट्रपति शी ट्रंप के साथ समान स्तर पर द्विध्रुवीय विश्व के संचालक बनना चाहते हैं। बुसान शिखर सम्मेलन का यही संदेश है।